सरकार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति रूपरेखा हम लोग तय कर पाएंगे। तो अभी जो हमारा धरना है वो अनवरत जारी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए, थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं उसका, उसके बाद ही चीज़ों पर विस्तार से बात कर पाएंगे। जैसा सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला था, तो क्या लगता है कि वो सही चीज़ें नहीं है या फिर इसमें कहीं कुछ? नहीं, कुछ बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनके नाम की लिस्ट आने दीजिए। सीएम पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो नाम जो है वो लिस्ट में नाम हम लोग देखना चाह रहे हैं, वही अध्ययन करना चाह रहे हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप विचार करेंगे? जी, उसके बाद हम लोग बैठ कर आपस में फैसला करेंगे चीज़ों को। सीएम हाउस घेराव था या फिर वो अभी स्थगित है। अभी स्थगित, नोटिफिकेशन का इंतजार हो। जी, आपने बोला था सीबीआई जांच की मांग को लेकर, तो क्या हम लोग अभी सीबीआई जांच पे तो अड़िग हैं। बाकी विस्तृत वार्ता, विस्तृत चर्चा हम लोग एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद फिर से विचार करने को तैयार हैं। बैठेंगे हम लोग, विचार करेंगे, उसके बाद ही आगे की रूपरेखा के बारे में बता पाएंगे। कहीं कुछ ऐसा आया है उधर से कि कब तक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा? कुछ स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, पर सुनने में आ रहा है कि आज आ जाएगा। आज आ जाएगा। फिर प्रशासन की तरफ से भी आप लोगों को हटने को बोला गया है या फिर? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा। सरकार ने हमारी आधी मांगे मान ली है। जैसे सीजीएल का जो परीक्षा है रद्द करने का बड़ा दल दिखाते हुए उन्होंने रद्द किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों के दबाव में ही सही, युवाओं के दबाव में ही सही, लेकिन कम से कम फैसला लिया है, इसके लिए उनका दिल से आभार करना चाहते हैं। लेकिन हमारी पूरी जीत तब मानी जाएगी जब जांच एक प्रॉपर तरीके से हो, यानी कि एक साफ और पारदर्शी तरीके से एक जांच कमेटी। देखिए, अभी बनाया गया है कि जो हम लोगों ने पढ़ा और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से पता चला कि एक सिटिंग जज के माध्यम से एक रिटायर्ड जज के माध्यम से कराने की बात की गई है। तो रिटायर्ड जज के माध्यम से तो विधानसभा नियुक्ति घोटाला का भी जांच चल रहा है। देखिए अभी तक क्या फलाफल निकला, या और भी जहां कहीं चल रहा है उसका कहां तक अभी पहुंचा है, रिजल्ट आप देख सकते हैं। आप अगर फ्री एंड फेयर इंक्वायरी की बात करते हैं तो आप सीबीआई से कराइए। हमने एक ऑप्शन इनको और दिया है कि चलो भाई, सीबीआई को कुछ लोग राजनीतिक बयानबाजी समझते हैं, तो 5 सिटिंग जज का जो बेंच से उससे भी कराइए। आप 2 में से तो करवा सकते हैं ना। आप इतना बड़ा वो हुआ, आप फिर से उस जांच को सीआईडी से करवाना चाहते हैं, जिस सीआईडी ने ऑलरेडी जैसे सीजीएल में आप लोगों ने देखा, पूरा भारतवर्ष ने देखा कि किस तरह से पेपर्स गलत सबमिट किए गए, जांच के तथ्यों को हाईकोर्ट में गलत प्रस्तुत किया गया। तो हम वो सीआईडी के जांच पर कितना भरोसा कर सकते हैं? कहा जाता है कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। इस वजह से हम लोग ये बात कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इंक्वायरी की। आप दोनों मांगों में से हमारी एक बार मान लीजिए। और कुछ बातों पे क्लैरिटी नहीं है, जैसे 11वीं 13वीं पे क्लैरिटी नहीं है, 11वीं 13वीं जेपीसी पे, जबकि उस परीक्षा का भी इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट प्रिपरेशन टीडीपीएल नहीं कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि टीडीपीएल जहां जहां इन्वॉल्व है वो परीक्षाएं रद्द होंगी। तो टीडीपीएल तो इसमें भी इन्वॉल्व है, तो इसमें भी क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। एज वाले मुद्दे पे क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, और भी हमारे कुछ मुद्दे पे क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि चूंकि ये आपका भी मंच है, हमारे माननीय मंत्रियों का मंच है और हम लोग के गार्जियन है वो, तो एक बैठ के एक संयुक्त प्रेस वार्ता बैठ के आपसी कर दिया जाए, ताकि सारे मुद्दे पे जो बचे हुए मुद्दे हैं उस पर क्लैरिफिकेशन हो जाए। हमारी यही मांग है कि जब तक रिटर्न में कोई चीज नहीं मिल जाती तब तक हम लोग मंच को नहीं छोड़ेंगे। एक बढ़िया जांच कमेटी जिसमें 2 हम लोगों ने ऑप्शन दिया, उसमें से कोई भी एक मान ले हमारी बात, हम यहाँ से हटने को तैयार हैं। और एक टाइम लाइन के साथ 30 दिन 60 दिन एक टाइम फ्रेम के साथ कि आप इतने दिन में इसको पूरा करेंगे। तब तक जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा ये आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। उधर दूसरी तरफ बात की जाए तो सारे मिनिस्टर मुख्यमंत्री को धन्यवाद करने जा रहे हैं कि आपने एक अच्छा पहल लिया, कड़ा निर्णय लिया। उनको अब लग रहा है कि छात्र आंदोलन समाप्त? नहीं, छात्र आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। और ये जो कड़ा फैसले लिए ये खुद से नहीं लिए, ये छात्रों के दबाव में लिए। फिर भी हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, और पिछली जो भी बातें हुई उसको भी हम भूल जाना चाहते हैं, जो भी गलतियां हुई उनसे, और उन्होंने स्वीकार भी किया। लेकिन अब जो सामने चीजें होने वाली है, कम से उसमें एक जस्ट एंड फेयर इंक्वायरी का प्रावधान दे, बात रखे, ताकि झारखंड के जो छात्र, देखिए अभी भी इतनी भीड़ हो गई ना, अभी भी जो छात्र हैं उनमें एक विश्वास जगे कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी वाकई चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का खात्मा करें। सिटिंग जज से तो फिर वही जो है ढाक के 3 पात वाली बात हो जाएगी। आज तक कोई फलाफल रिजल्ट नहीं निकला। आप उसी सीआईडी से बात कर रहे हैं जिसने जैसे सीजीएल की पूरी परीक्षा प्रक्रिया को जो है गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिसकी वजह से आज पास वाले कैंडिडेट भी सफर कर रहे हैं। पास वाले कैंडिडेट भी हमारी तरफ थे, लेकिन आज देखिए
वो उधर आंदोलन कर रहे हैं। हर परीक्षार्थी तो गलत तरीके से नहीं गया है, लेकिन इसमें गलती किसकी है समझना होगा ये चीजें। आपने जल्दीबाजी में रिजल्ट दिया, सरकार ने जल्दीबाजी में सीआईडी ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किया, यहाँ किसकी गलती है? सरकार की। तो उनकी भी मांगों को मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि आप की गलतियों का भुगतान कुछ लोग भुगत रहे हैं। और ये लड़ाई कैसा था ना सर, देखिए कुछ लड़ाइयाँ जो है ना महाभारत को आदर्श मान के लड़ी जाती है, और इस लड़ाई को महाभारत का आदर्श मान के ही लड़ा गया था। महाभारत की लड़ाई में अर्जुन को पता था कि सामने जो है भीष्म पितामह है, ठीक है, हम मारेंगे वो हमारे अपने हैं। उसी तरह इस लड़ाई को भी हम लोग जो है महाभारत के तर्ज पे लड़े, हम लोग महाभारत को प्रेरणा मान के लड़े कि सामने वाले भी अपने हैं। लेकिन गलत हुआ है तो हम धर्म के साथ हैं, उसमें भी कुछ धर्म के साथ है, लेकिन वहां पे अधर्मी लोग भी हैं। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सरासर सरकार की गलती है। जल्दीबाजी में कुछ लोगों को बचाने के लिए कुछ छात्रों को बलिवेदी पे चढ़ा दिया गया। हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, पर हमारी लड़ाई भी सही थी, और इसको 2 साल के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने माना, पूरी कैबिनेट ने माना, पूरे भारतवर्ष ने माना कि हमारी लड़ाई सही थी और हम कल जीते। बिल्कुल नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो कैबिनेट की कही गई बातें वो एक तरह से मतलब कानूनी वो एक ऑथेंटिक माना जाता है, फिर भी रिटर्न में आ जाए तो बेहतर है। हम लोग रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं और जांच वाले बिंदु पे एक स्पष्ट निर्देश मिल जाए। साथ ही साथ मैं माननीय मंत्रियों और सरकार को भी ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमारे मंच से ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रॉपर तरीके से एक टाइमलाइन के साथ जो जांच का जो भी है एक प्रॉपर, जिससे छात्र संतुष्ट हो, आप यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए ताकि पूरे राज्य में मैसेज चले जाए और छात्र संतुष्ट हो और अपने अपने घर जाए और पढ़ाई में लगे। हम लोग सरकार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति रूपरेखा हम लोग तय कर पाएंगे। तो अभी जो हमारा धरना है वो अनवरत जारी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए, थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं उसका, उसके बाद ही चीज़ों पर विस्तार से बात कर पाएंगे। जैसा सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला था, तो क्या लगता है कि वो सही चीज़ें नहीं है या फिर इसमें कई कुछ? नहीं, कुछ बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनके नाम की लिस्ट आने दीजिए। सीएम पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो नाम जो है वो लिस्ट में नाम हम लोग देखना चाह रहे हैं, वही अध्ययन करना चाह रहे हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप विचार करेंगे? जी, उसके बाद हम लोग बैठ कर आपस में फैसला करेंगे चीज़ों को। सीएम हाउस घेराव था या फिर वो अभी स्थगित है। अभी स्थगित, नोटिफिकेशन का इंतजार हो। जी, आपने बोला था सीबीआई जांच की मांग को लेकर, तो क्या हम लोग अभी सीबीआई जांच पे तो अड़िग हैं, बाकी विस्तृत वार्ता विस्तृत चर्चा हम लोग एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद फिर से विचार करने को तैयार हैं। बैठेंगे हम लोग, विचार करेंगे, उसके बाद ही आगे की रूपरेखा के बारे में बता पाएंगे। कहीं कुछ ऐसा आया है उधर से कि कब तक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा? कुछ स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, पर सुनने में आ रहा है कि आज आ जाएगा। आज आ जाएगा। फिर प्रशासन की तरफ से भी आप लोगों को हटने को बोला गया है या फिर? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा। सरकार ने हमारी आधी मांगे मान ली है, जैसे सीजीएल का जो परीक्षा है रद्द करने का बड़ा दल दिखाते हुए उन्होंने रद्द किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों के दबाव में ही सही, युवाओं के दबाव में ही सही, लेकिन कम से कम फैसला लिया है, इसके लिए उनका दिल से आभार करना चाहते हैं। लेकिन हमारी पूरी जीत तब मानी जाएगी जब जांच एक प्रॉपर तरीके से हो, यानी कि एक साफ और पारदर्शी तरीके से एक जांच कमेटी। देखिए अभी बनाया गया है कि जो हम लोगों ने पढ़ा और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से पता चला कि एक सिटिंग जज के माध्यम से एक रिटायर्ड जज के माध्यम से कराने की बात की गई है। तो रिटायर्ड जज के माध्यम से तो विधानसभा नियुक्ति घोटाला का भी जांच चल रहा है। देखिए अभी तक क्या फलाफल निकला, या और भी जहां कहीं चल रहा है उसका कहां तक अभी पहुंचा है, रिजल्ट आप देख सकते हैं। आप अगर फ्री एंड फेयर इंक्वायरी की बात करते हैं तो आप सीबीआई से कराइए। हमने एक ऑप्शन इनको और दिया है कि चलो भाई सीबीआई को कुछ लोग राजनीतिक बयानबाजी समझते हैं,
तो 5 सिटिंग जज का जो बेंच से उससे भी कराइए आप, 2 में से तो करवा सकते हैं ना। आप इतना बड़ा वो हुआ, आप फिर से उस जांच को सीआईडी से करवाना चाहते हैं, जिस सीआईडी ने ऑलरेडी जैसे सीजीएल में आपने लोगों ने देखा, पूरा भारतवर्ष ने देखा कि किस तरह से पेपर्स गलत सबमिट किए गए, जांच के तथ्यों को हाईकोर्ट में गलत प्रस्तुत किया गया, तो हम वो सीआईडी के जांच पे कितना भरोसा कर सकते हैं। कहा जाता है कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। इस वजह से हम लोग ये बात कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इंक्वायरी की। आप दोनों मांगों में से हमारी एक बार मान लीजिए, और कुछ बातों पे क्लैरिटी नहीं है, जैसे 11वीं 13वीं पे क्लैरिटी नहीं है, 11वीं 13वीं जेपीएससी पे, जबकि उस परीक्षा का भी इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट प्रिपरेशन टीडीपीएल नहीं कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि टीडीपीएल जहां जहां इन्वॉल्व है वो परीक्षाएं रद्द होंगी, तो टीडीपीएल तो इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। एज वाले मुद्दे पे क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, और भी हमारे कुछ मुद्दे पे क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि चूंकि ये आपका भी मंच है, हमारे माननीय मंत्रियों का मंच है, और हम लोग के गार्जियन है वो, तो एक बैठ के एक संयुक्त प्रेस वार्ता बैठ के आपसी कर दिया जाए, ताकि सारे मुद्दे पे जो बचे हुए मुद्दे हैं उस पर क्लैरिफिकेशन हो जाए। हमारी यही मांग है कि जब तक रिटर्न में कोई चीज नहीं मिल जाती तब तक हम लोग मंच को नहीं छोड़ेंगे। एक बढ़िया जांच कमेटी जिसमें 2 हम लोगों ने ऑप्शन दिया, उसमें से कोई भी एक मान ले हमारी बात, हम यहाँ से हटने को तैयार हैं, और एक टाइम लाइन के साथ 30 दिन 60 दिन एक टाइम फ्रेम के साथ कि आप इतने दिन में इसको पूरा करेंगे। तब तक जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा ये आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। उधर दूसरी तरफ बात की जाए तो सारे मिनिस्टर मुख्यमंत्री को धन्यवाद करने जा रहे हैं कि आपने एक अच्छा पहल लिया, कड़ा निर्णय लिया। उनको अब लग रहा है कि छात्र आंदोलन समाप्त हो? नहीं, छात्र आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, और ये जो कड़ा फैसले लिए ये खुद से नहीं लिए, ये छात्रों के दबाव में लिए। फिर भी हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, और पिछली जो भी बातें हुई उसको भी हम भूल जाना चाहते हैं, जो भी गलतियां हुई उनसे, और उन्होंने स्वीकार भी किया। लेकिन अब जो सामने चीजें होने वाली है, कम से उसमें एक जस्ट एंड फेयर इंक्वायरी का प्रावधान दे, बात रखे, ताकि झारखंड के जो छात्र, देखिए अभी भी इतनी भीड़ हो गई ना, अभी भी जो छात्र हैं उनमें एक विश्वास जगे कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी वाकई चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का खात्मा कर। सिटिंग जज से तो फिर वही जो है ढाक के 3 पात वाली बात हो जाएगी। आज तक कोई फलाफल रिजल्ट नहीं निकला। आप उसी सीआईडी से बात कर रहे हैं जिसने जैसे सीजीएल की पूरी परीक्षा प्रक्रिया को जो है गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिसकी वजह से आज पास वाले कैंडिडेट भी सफर कर रहे हैं। पास वाले कैंडिडेट भी हमारी तरफ थे, लेकिन आज देखिए वो उधर आंदोलन कर रहे हैं। हर परीक्षार्थी तो गलत तरीके से नहीं गया है, लेकिन इसमें गलती किसकी है समझना होगा। ये चीजें आपने जल्दीबाजी में रिजल्ट दिया, सरकार ने जल्दीबाजी में सीआईडी ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किया, यहाँ किसकी गलती है? सरकार की। तो उनकी भी मांगों को मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि आप की गलतियों का भुगतान कुछ लोग भुगत रहे हैं। और ये लड़ाई कैसा था ना सर, देखिए कुछ लड़ाइयाँ जो है ना महाभारत को आदर्श मान के लड़ी जाती है, और इस लड़ाई को महाभारत का आदर्श मान के ही लड़ा गया था। महाभारत की लड़ाई में अर्जुन को पता था कि सामने जो है भीष्म पितामह है, ठीक है, हम मारेंगे वो हमारे अपने हैं। उसी तरह इस लड़ाई को भी हम लोग जो है महाभारत के तर्ज पे लड़े, हम लोग महाभारत को प्रेरणा मान के लड़े कि सामने वाले भी अपने हैं। लेकिन गलत हुआ है तो हम धर्म के साथ है, उसमें भी कुछ धर्म के साथ है, लेकिन वहां पे अधर्मी लोग भी हैं। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सरासर सरकार की गलती है। जल्दीबाजी में कुछ लोगों को बचाने के लिए कुछ छात्रों को बलिवेदी पे चढ़ा दिया गया। हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, पर हमारी लड़ाई भी सही थी, और इसको 2 साल के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने माना, पूरी कैबिनेट ने माना, पूरे भारतवर्ष ने माना कि हमारी लड़ाई सही थी और हम कल जीते। बिल्कुल नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो कैबिनेट की कही गई बातें वो एक तरह से मतलब कानूनी मतलब वो एक ऑथेंटिक माना जाता है, फिर भी रिटर्न में आ जाए तो बेहतर है। हम लोग रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं, और जांच वाले बिंदु पे एक स्पष्ट निर्देश मिल जाए। साथ ही साथ मैं माननीय मंत्रियों और सरकार को भी ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमारे मंच से ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रॉपर तरीके से एक टाइमलाइन के साथ जो जांच का जो भी है एक प्रॉपर, जिससे छात्र संतुष्ट हो, आप यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, ताकि पूरे राज्य में मैसेज चले जाए और छात्र संतुष्ट हो और अपने अपने घर जाए और पढ़ाई में लगे। भैया